हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए फिर से इनलाइन शीट एक्सट्रूजन डाई प्रोसेस लेकर आया हूँ। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा हॉपर है जिसमें हम रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है उसको लेते हैं। ये हमारा एक्सट्रूडर लगा हुआ है, ये हमारी डाई होती है और इस डाई से हमारी जो फ्लैट शीट है वो बनना स्टार्ट होती है। यहाँ पर रोलिंग अरेंजमेंट होता है हमारा, जिसको हम कैलेंडरिंग अरेंजमेंट कहते हैं। फुल रोल्स लगे होते हैं यहाँ पर हमारे। कैलेंडरिंग सिस्टम है। कैलेंडरिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। और यहाँ से हमारी शीट फॉर्म होना स्टार्ट होती है। यहाँ हमारी कटिंग टूल या फिर कटिंग मशीन लगी होती है, जो इसको जितनी लेंथ की हमें शीट चाहिए होती है उसको कट करके और स्टोर कर दी जाती है। चलिए इस प्रोसेस में हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को हॉपर में लेते हैं। रॉ मटेरियल हमारा एक्सट्रूडर में जाता है, जहाँ इसको हम मेल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मेल्ट होने के बाद जो हमारा मटेरियल है वो डाई में पास होता है। इसमें जो डाई यूज़ होती है हमारी वो टी शेप्ड डाई यूज़ होती है, जिससे हमारी शीट फॉर्म होती है। और शीट को हम मेल्ट फॉर्म में है, इसको हम ले जाते हैं निप रोलर से। ये हमारे कैलेंडरिंग सिस्टम में 4 रोलर अरेंजमेंट होता है। ये क्या करते हैं कि ये जो है हमारी जो शीट है उसकी थिकनेस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पास होते हैं। थिकनेस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यानी कि जो हमारी डिज़ायर्ड जो रिक्वायरमेंट है कि 3 mm की हमें सीट चाहिए या 5 mm की सीट चाहिए, तो निप रोलर्स जो हैं वो हमें इतने जो रिक्वायर्ड हमारी थिकनेस है उसको फॉर्म करके देते हैं। ये निप गैप के अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारा पहला दूसरा रोलर होता है उसमें जो गैप होता है, इनके बीच में जो गैप होता है वो मैक्सिमम होता है। सेकंड और थर्ड रोलर के बीच में गैप हमारा एवरेज होता है। और थर्ड से फोर्थ रोलर के बीच में जो हमारा डिजायर्ड थिकनेस होगी उतना गैप रहता है। निप रोलर्स के बीच में जो निप रोलर होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसे हम निप गैप कहते हैं। यहाँ से हमारी शीट जो है डिजायर्ड थिकनेस की है उसको हम पुल रोलर्स जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन में होते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, ये इसको स्ट्रेच करते हैं। यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इसको खींचते हैं। खींचने के बाद ये जो हमारी कटिंग मशीन लगी होती है वो क्या करती है, जो हमारी डिजायर्ड लेंथ है उस पर इसको बार बार कट करती जाती है। और जो हमारी शीट है वो हम इसको, ये कलेक्टर हमारा लगा हुआ है जिसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं इनलाइन एक्सट्रूजन कोटिंग प्रोसेस की। अगर हमें किसी भी
पेपर पर या जो हमारा पेपर है उस पर हम कोटिंग करें पॉलीमरिक मटेरियल की, या हम कहते हैं लेमिनेशन, एक तरीके से देखा होगा कि वाटर प्रूफ जो पेपर आता है वो किस तरह से बनता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। यहाँ सबसे ऊपर हमारा क्या लगा होगा, एक्सट्रूडर। ये हमारा हॉपर होगा, और जिस पॉलीमर मटेरियल से हमें लेमिनेशन करनी है वो मटेरियल क्या होगा, इसमें हमारा रॉ मटेरियल यूज होगा। यहाँ पर हमारी डाई होगी, ये हमारा वाटर चिल्ड रोलर होगा, और ये हमारा पेपर रोलर जिस पर हमारा पेपर का रोल होगा, और ये क्या हो रहा होगा हमारा यहाँ से अनवाइंड। यहाँ पर हमारा स्लिटर रोलर लगा होगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है लेमिनेट पेपर को वाइंड अप सेक्शन में भेजेगा। यहाँ पर हमारा वाइंड अप रोलर लगा हुआ है, यहाँ से हमारा लेमिनेट या फिर कोटेड पेपर हमें फॉर्म होता है, हम कलेक्ट करते हैं उसको। इसमें देखिए क्या होता है प्रोसेस। सबसे पहले जिस पॉलीमर मटेरियल से हमें लेमिनेशन करनी है उसको हम पैलेट फॉर्म में हॉपर में डालते हैं। हॉपर से हमारा पॉलीमर मटेरियल एक्सट्रूडर द्वारा मेल्ट होता है। मेल्ट करने के बाद हम इसको डाई में लेके आते हैं, और डाई से मेल्ट मटेरियल हमारा जो हमारा ये वाटर चिल्ड रोलर है इसमें, और ये हमारा रोलर लगा होता है एडलर रोलर या गाइड रोलर। यहाँ पर क्या है, ये हमारा अनवाइंड पेपर रोलर होगा, जो कि यहाँ से बार मतलब कंटिन्यूसली जो है ओपन होता रहेगा, अनवाइंड होता रहेगा। और ये जो है एल्डर रोलर से लेफ्ट साइड से आता है, और ये हमारा राइट साइड से आता है पॉलीमर मटेरियल। और यहाँ पर क्या है, जो हमारा वाटर चिल्ड रोलर लगा हुआ है और एल्डर रोलर के बीच में प्रेशर के साथ में जो फॉर्म है, इसको हम जूम करके ही बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या होगा, पेपर, और ये हमारा होगा मेल्ट पॉलीमरिक मटेरियल। ये हमारा प्रेशर रोलर, और ये हमारा वाटर चिल्ड रोलर। यहाँ से क्या होगा, ये एक दूसरे की इसकी सतह पर, पेपर की सतह पर पॉलीमरिक मटेरियल जो है वो हमारा चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, और वाटर चिल्ड रोलर जो है वो इसको क्या करेगा, इसको कूल कर देगा। कूल करने से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परत बना लेंगे, मतलब पेपर के ऊपर जो मेल्ट मटेरियल है वो हमारा परत बना लेगा, या कहेंगे हम इसको लेमिनेशन हो जाएगी। लेमिनेशन के बाद हम इसको लेके जाते हैं स्ट्रेटर्स में। स्ट्रेटर्स रोलर लगा हुआ होता है, जो इसको स्ट्रेच करने के साथ साथ हमारे जो वाइंड अप रोलर होता है उसमें वाइंड अप कर देता है, जहाँ से हमें क्या मिलता है, लेमिनेटेड या फिर कोटेड पेपर फॉर्म होता है। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट आता है इनलाइन वायर कोटिंग एक्सट्रूजन लाइन या प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हमारा जो मेटल वायर है, ये यहाँ पर हमारा मेटल वायर है जो अनबाइंड किया जा रहा है।
टेंशन कंट्रोल यूनिट यहाँ लगी होती है। ये हमारी यहाँ पे डाई होती है जिसके ऊपर हमारा ये हमारा एक्सट्रूडर लगा होगा। ये हमारा हॉपर होता है इसमें, और यहाँ से हमें कोटेड वायर मिलेगा। ये हमारा क्या है, कोटेड वायर। वाटर पाइपलाइन, वाटर ट्रफ, ब्लैंकेट, कन्वेयर, स्पार्क, टेस्टिंग यूनिट, और यहाँ से हम इसको वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप, देखिए वायर की अगर हमें कोटिंग करनी है, जो हम केबल्स वगैरह घरों में यूज़ करते हैं, देखा होगा, तो अंदर जो है हमारा मेटल का वायर होता है और बाहर से उसके जो है वो पॉलीमरिक मटेरियल की कोटिंग होती है, इंसुलेशन होता है। तो ये वायर हमारे किस तरह से बनते हैं, एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है हमारा कि जो मेटल वायर है वो यहाँ पे देखिए ये अनवाइंड हो रहा है। अनवाइंड होने के बाद इसके जो टेंशन है बिल्कुल ये सीधा रहे, हमारा स्ट्रेचिंग इसकी हम करते हैं टेंशन कंट्रोल यूनिट से। इसके बाद इसको हम पास कराते हैं डाई में, ठीक है, ये डाई में पास कराते हैं। डाई के अंदर जो हमारा मैंड्रल होता है, मैंड्रल के सेंटर से हमारा क्या होगा, मेटल वायर पास होता है, और मैंडल के बाहर जो है ये हमारा रॉ मटेरियल इसमें रहेगा हॉपर में, जो मेल्ट होकर आएगा। तो ये क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए मैंडल है, मैंडल के अंदर हमारा वायर होगा, और मैंडल की जो ऑरिफाइस होगी यहाँ से हमारा मेटेलिक वायर बाहर निकलेगा, और मेल्ट मटेरियल इस मैंडल के ऊपर से आकर इसको कवर करेगा। ये इसकी कोटिंग इस तरह से की जाती है। जो यहाँ पर हमारा मटेरियल मिलेगा वो कोटेड वायर होगा, और कोटेड वायर यहाँ पर हमारा कैसे निकलेगा, हीटेड फॉर्म में, थोड़ा गर्म होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट चैम्बर में ले जाते हैं जहाँ हम वाटर ट्रफ द्वारा इसकी कूलिंग करते हैं। कूलिंग करने के बाद यहाँ पर हमारा ब्लैंकेट रोलर लगा हुआ होगा, जिसपे क्या है कंटिन्यूसली हमारी जो ब्लैंकेट है वो रोटेशन में होगी। इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारा वायर है उसके वायर के ऊपर जो है वाटर ट्रफ द्वारा जो ड्रॉप्स रह गई होंगी वाटर की, उसको हम क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद हम इसको लेके जाते हैं वायर को स्पार्क टेस्टिंग यूनिट में, कि हमारा जो वायर है वो पूरी तरह से उसकी इंसुलेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग करने के बाद हम इसको बाइंडर यूनिट में ले जाते हैं जहाँ इसको बाइंड कर लिया जाता है। अब इसी तरह से हमारा अगला प्रोसेस है इनलाइन पाइप एक्सट्रूजन लाइन प्रोसेस, यानी कि जो हमारे पाइप्स होते हैं, हॉलो पाइप, जो हमने देखा होगा घरों में यूज़ होते हैं, पीवीसी के पाइप बनते हैं हमारे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होते हैं या वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं। तो इस तरह के जो हॉलो पाइप होते हैं वो हमारे किस तरह से बनते हैं, ये हमारा हॉपर, रॉ मटेरियल, और हॉपर हमारा कनेक्टेड रहता है एक्सट्रूडर से। यहाँ पर हमारी डाई लगी होती है, और डाई से हमें जो है हॉलो पाइप फॉर्म होना स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो डाई यूज़ होती है उसमें भी हमारा क्या होगा, मैंडल होगा, ये हमारा इस तरह से मैंडल रहता है, और इसके ऊपर से जो है हमारा मटेरियल मेल्ट होकर
डाई रिंग में आता है, डाई रिंग। और यहाँ से क्या होता है, मैंडल के अंदर जो हमारी मैंड्रल पिन लगी होती है, मैंडल पिन से हमारा जैसे ऊपर प्रोसेस में हम मेटल वायर को पास करा रहे थे, यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमें हॉलो पाइप बनाना होता है तब हम क्या करते हैं, मैंडल पिन में एयर को पास कराते हैं, एयर पास कराते हैं। एयर पास कराने से क्या होता है, जो हमारा पाइप हॉलो शेप में आ रहा है वो उसका जो डाया है वो यूनिफॉर्म रहता है। अब फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से हमारा जो पाइप है हॉलो पाइप वो हमारा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लेके जाते हैं हम वाटर ट्रफ में, वाटर ट्रफ लगा होता है जहाँ इसको हम पाइप को ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद नेक्स्ट हमारी जो यूनिट होती है पुलर में इसको पास कराते हैं। पुलर से क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है और इसके डाया जो होता है पाइप का उसको मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद हम इसको, यहाँ पर हमारी कटिंग मशीन लगी होती है, इस कटिंग मशीन द्वारा हम क्या करते हैं, जिस लेंथ का हमें पाइप चाहिए होता है उतने पाइप में हम इसको कंटिन्यूसली कट करते जाते हैं और पाइप हमारे जो कलेक्टर होता है उसमें हम स्टोर कर लेते हैं। तो ये थे प्रोसेस, इनलाइन प्रोसेस एक्सट्रूजन के, जिसमें आज हमने इनलाइन वायर कोटिंग, इनलाइन पाइप एक्सट्रूजन, इनलाइन शीट एक्सट्रूजन और इनलाइन एक्सट्रूजन कोटिंग के बारे में पढ़ा।